दीवार के हीरो आइए ना, दी से हो जाएगा देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दोनों एक तीर से दो शिकार, दिलीप ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है जो आर्मी संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं या फिर एग्जाम दे दिए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और वो अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी रहने वाला है। उन दोनों लोगों के लिए वीडियो जरूर रहने वाला है जो लोग तैयारी भी करते हैं आर्मी का और जो लोग जो है इसके रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हम इसमें जो है लगभग 200 से 250 प्लस जो है जनरल नॉलेज का ट्रिक बताने वाले हैं। तो इसमें आपका जो पढ़ाई भी होगा और जो है रिजल्ट की जानकारी भी होगा, मतलब आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी इस पे जो है जीके और जीएस का होगा। तो आप लोगों को जो है इस चैनल से जुट जाना है यदि जब आर्मी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अब चलते हैं टीए आर्मी एग्जाम रिजल्ट 2024 या अग्निवीर रैली भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट। इन दोनों का जो है फाइनल सिलेक्शन बचा हुआ है। इन दोनों का रिजल्ट कब आएगा? बहुत सारे युवा होंगे जिनका जो है दोनों में मैच भी कर रहा होगा, तो किसका रिजल्ट पहले आएगा वो इसमें जानकारी मिल जाएगा और किसका कितना कट ऑफ रहने वाला है सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो रिजल्ट की बात की जाए तो ट्यूटोरियल आर्मी का जो 12 जनवरी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट पहले आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक जेड हारो जो अग्निवीर वाला जो है अग्निवीर भर्ती 2024 इसका भी फिजिकल मेडिकल हो चुका है और फाइनल मेरिट के लिए इंतजार है। लेकिन एक जेड हारो लखनऊ है, वह अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल मेरिट के लिए अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसी के वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है कि जेड हारो लखनऊ होता है, इसे दो राज कवर भी करना होता है। तो इसीलिए आपका जो इसमें जो अग्निवीर भर्ती 2024 के फाइनल मेरिट में लेट हो सकता है। फाइनल मेरिट में हो सकता है आपका मार्च में भी आ सकता है, आपका मार्च में भी आ सकता है। लेकिन ट्यूटोरियल आर्मी में ऐसा कोई बात नहीं है, सभी जगह का एग्जाम हो चुका है, फिजिकल मेडिकल सभी जगह का हो चुका है, इसलिए इसमें उतना लेट नहीं होगा। और 10 दिन के भीतर 12 से 15 तारीख के बीच में जो 10 दिन के भीतर जो है आपका सुनने में आ रहा है 12 तारीख तक आपका जो रिजल्ट पब्लिशिड हो सकता है। तो 10 दिन तक के अंदर में आपका जो इसका एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है, 10 दिन के अंदर में। तो रिजल्ट के लिए आप ज्यादा दूर नहीं है। यदि जिनका नंबर कम है, बहुत कम नंबर फिजिकल में, तो वो लोग या फिजिकल में या रिटन एग्जाम में, तो वो लोग जो है फिर से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मार्च या अप्रैल में फिर से जो है रैली होने वाला है। उसका भी पूरी 100% गारंटी है कि अप्रैल में फिर से ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती आने वाली है। तो इन दोनों के लिए कट ऑफ की बात करें तो हम ट्यूटोरियल आर्मी वालों के लिए सबसे पहले हम कट ऑफ बता देते हैं। टीए आर्मी वालों के लिए कट ऑफ जो दानापुर जोन से आते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात करें तो इसमें 170 से लेकर के 180 के बीच में रहने वाला, 70 से 75 या 80 के बीच में इतना ज्यादा कट ऑफ जाएगी उसमें। तो दानापुर टीए आर्मी 170 से 180 के बीच जाएगी। वही अग्निवीर की बात की जाए तो अग्निवीर सीट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो फेज 5 में जो फाइनल रिजल्ट आया था तो फेज 5 में कोई एआरओ में 300 सीट था, कोई एआरओ में 400 रिजल्ट आया, कोई में 600, मैक्सिमम 600-700 तक आया है, किसी में 1000-1500 नहीं आया। लेकिन 2023 वाले में अच्छी खासी वैकेंसी थी, इसी कारण उसमें जो है हजार भी किसी एआरओ में की रिजल्ट फाइनल आया था। तो अग्निवीर की बात की जाए तो इसका भी कट ऑफ जो है 160-70 से 70 के बीच में रह सकता है, इसका भी फाइनल कट ऑफ। तो जिन लोगों का नंबर कम है वो लोग फिर से तैयारी करें, यही ऑप्शन है, क्योंकि एज फिर निकल जाएगा बैठे बैठे तो फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अब चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, क्रिकेट से संबंधित जितना भी कप और ट्रॉफी है उन सब का याद करने का ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ। दीवार के हीरो आईना, दीवार के हीरो आइए ना, इतना याद करने से आपका पूरा क्रिकेट का जो है कप और ट्रॉफी याद हो जाएगा। दीवार के हीरो आइए ना, दी से हो जाएगा देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दोनों एक तीर से दो शिकार, दिलीप ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी। वार से हो जाएगा वर्ल्ड कप, विल्स कप, वर्ल्ड कप और विल्स कप। के से हो जाएगा कुछ बिहार कप, ही से हो जाएगा हीरो कप, ये कप नया हम नाम सुने, हीरो कप नया नाम सुने हैं। ही से हो जाएगा हीरो कप। रो से हो जाएगा रोहिंटन ट्रॉफी, हो जाएगा, रो से रोहिंटन ट्रॉफी। आई से हो जाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी,
ई से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, ए से हो जाएगा एसएच कप, ना से हो जाएगा नायडू ट्रॉफी। तो क्रिकेट से संबंधित आपके सभी ट्रॉफी है इसमें। दीवार के हीरो आइए नाम मतलब देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। वार से वर्ल्ड कप या विल्स कप, वर्ल्ड कप तो आप नाम भी सुने होंगे। के से हो जाएगा कूच बिहार कप, बिहार के नाम पर भी एक मान लीजिए कूच बिहार कप। ही से हो जाएगा हीरो कप। रो से हो जाएगा रोहिंटन ट्रॉफी। आ से हो जाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ई से ईरानी ट्रॉफी, ए से एसएच कप और ना से नायडू कप। इसमें नया कौन है तो हीरो कप नया है, कूच बिहार कप नया है, और आपके जो है आईसीसी तो जानते ही होंगे, और इसमें नायडू ट्रॉफी थोड़ा बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। ये दो गो इसमें आपको जो है नया देखने को मिला, कूच बिहार कप और हीरो कप जो है। तो क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे कप होता है जिसमें प्रमुख कुछ इतना भी है, इतना सभी जीके रिवीजन का चीज है, टोटल एक बार नहीं पढ़ा जा सकता है। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियां, आरडी बर्मान, ये ट्रिक हम बहुत बार बता चुके हैं, आरडी वारमान। आर से हो जाएगा रंगा स्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो जाएगा बेगम रसूल बैगम कप, और ए से हो जाएगा आगा खा कप, आर से हो जाएगा राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, कप नहीं ट्रॉफी, एम से हो जाएगा मरुगप्पा कप, और ए से हो जाएगा अजलन शाह कप, और एन से हो जाएगा यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित ये अपवाद है, और नेहरू गोल्डन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये अपवाद है। नेहरू कप आ जाएगा तो आपका बास्केटबॉल होगा, लेकिन नेहरू ट्रॉफी आ जाएगा तब आपका जो है हॉकी से संबंधित होगा, और नेहरू गोल्डन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो रंगा स्वामी, ध्यानचंद, बेगम रसूल बैगम, आगा खा कप, राजा रंजीत सिंह, पहले आपको इसे रट लेना है, उसके बाद आपको जो है ट्रिक एक बार याद कर लेना। ट्रिक आपको भुलाने नहीं देगा, यदि अब ट्रिक का काम क्या है, वो कंफ्यूजन को दूर कर देता है, और आपको थोड़े ये ट्रिक से याद रह जाएगा। आरडी वर्मा नहीं तो सबको याद रह जाएगा आरडी वर्मा, लेकिन इसका नाम भी तो आपको एक बार याद रहना चाहिए। रंगा स्वामी कप आर से, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल कप, आर से आगा खा कप, आर से रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप, ए से अजलन शाह कप, और एन से नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। यहाँ नेहरू कप हो गया और नेहरू गोल्डन कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है? रुपया जो मुद्रा है वो कौन कौन देश का है? तो भारत के जितना भी पड़ोसी देश है उस सब का मुद्रा जो है रुपया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, भारत हो गया, सेशेल्स हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सभी का रुपया जो है, ये तीनों तो पड़ोसी है, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ये तीनों तो ताजी पड़ोसी है, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। इससे इंडोनेशिया, माँ से मॉरिशस, माँ से मालदीव, और से सेशल्स, और भा से भारत हो जाएगा। इतना सारे मुद्रा जो है आपको रुपया है। तो रुपया से संबंधित आपको जो याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। उसमें मॉरिशस एक नया है बस। कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है? तो सीताजी वन से कहाँ गए? सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, ये नया है, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका तो भूलने का चीज नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं भूलने का चीज है। हांगकांग, हांगकांग पहले एक देश था, ये चाइना में अभी है, चाइना में विलीन हो गया हांगकांग। कनाडा और सेंट लुइस एक नया नाम आपको सामने आया होगा। न्यूजीलैंड, बरमुंडा ट्रायंगल के नाम सुने होंगे जो कि बरमुंडा। जिम्बाब्वे हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर, ताइवान और सिंगापुर, इन सभी का मुद्रा जो है डॉलर है। इतने नाम आपको याद कर लेना। एक मैं चार्ट लेकर के आया हूँ थोड़ा सा। अविश्वास प्रस्ताव पर हटाए गए अभी तक कौन कौन लोग, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लगा और किसको हटाया गया? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो यह सदन में सरकार को विश्वास खो चुकी है, यह अविश्वास प्रस्ताव लाते। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इसे कहा जाता है। मतलब जब लगता है कि नहीं इस सरकार झूठी चल रहा है, इसमें सांसद का मन जो है गड़बड़ लग रहा है और इसके पास पूरी बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में विपक्ष वाले जो पार्टी होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसमें विश्वास अभी प्रस्ताव में हट भी सकता है, ना तो नहीं भी हट सकता। तो अभी तक कितने बार लाया गया? तो अभी तक बात की जाए तो टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसमें 15 बार जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जब लोकसभा में जो, जिससे अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो उनके पास बहुमत है या नहीं है,
उसी को अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास यदि जब बहुमत मान लो कि नहीं है, तब राहुल गांधी जो विपक्ष का नेता हुए, उन्हें शक लगेगा कि नहीं यह फोर्स में चला रहा है, इनका सांसद का मन गड़बड़ है, तो अविश्वास प्रस्ताव लगा देंगे। उसमें वोटिंग होगी फिर से और झूठ या सच उसमें पता चलेगा। तो 15 बार जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लगा। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ जो है 3 बार, मुरारजी देसाई मुरारजी देसाई पर 2 बार लगा था, जिसमें 1 बार अपने इस्तीफा दे दिए थे अविश्वास प्रस्ताव से वोटिंग होने से पहले ही। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 1 बार आया था अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी 1 बार आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी 1 बार आया था, और राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। अभी तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मुरारजी देसाई जिसमें खास है कि जो विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। 26वें और 27वें विश्वास प्रस्ताव के मध्य 15 वर्ष का अंतराल था, मतलब 26वें और 27वें अविश्वास प्रस्ताव के बीच 15 साल का जो है गैप था। बहुत कम बार अब जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इतने जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम रिवीजिंग लेकर के आए हैं, जिसमें आपको जो है रिवीजिंग देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद कर लेनी है। जैसे हो गया, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, बहुत ही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। और इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। सब सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे रिवीजन करना आवश्यक होता है। सबका वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 42% प्रोटीन होता है, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यह होता है। जल में घुलनशील बीसी विटामिन है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है, और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जिसे बोटनी भी बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। आम का वानस्पतिक नाम मेनिजीफेरा इंडिका है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव डालती है। त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है, जिसे ओजोन रोकता है, ओजोन का लेयर इसे रोकता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, और राष्ट्रीय नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। 1 मिनट यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी में कहाँ गए, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें हम कलम ले आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, और इसकी खोज प्रिस्टले ने किया था। और सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। यह जो है परमाणु भार पर सजाए थे, परमाणु भार पर सजाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने प्रस्तावित किया था, और ये परमाणु संख्या पर सजाए थे। दोनों में ही अंतर है कि वह परमाणु भार पर और ये परमाणु संख्या पर सजाए थे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। डायनोमो में उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, डायनेमो। और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और पार्सेक जो है इससे भी प्रकाश वर्ष से भी बहुत बड़ा होता है। साधारण नमक का NaCl एवं खाने अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। इन सब क्वेश्चन को आपको याद कर रिवाइज कर लेना। हीरा और ग्रेफाइट बहुत ही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जल में घुलनशील, 1 मिनट, कितना इसमें क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन इसमें, तुरंत रिवाइज करा देते हैं। प्रकाश साधारण नमक खाने वाला नमक होता है, और इसका अचार परीक्षण में उपयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती है। चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, और चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक, और ताप का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक, ये दोनों। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। कृत्रिम आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग होता है। मतदाताओं के अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था।
शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्लेटेनियम को सफेद स्वर्ण भी, सफेद सोना के नाम से प्लेटेनियम को जाना जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है और शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है। और मनुष्य के रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। इन सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह की जानकारी लेने